कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करो। महाराज जी, क्या आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल। उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? अभी पता चले। पिक्चर चालू करो बे। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। अरे बाप रे, ये तो धोत। महाराज जी, क्या आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल। उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए। यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहाँ पे आए, वहाँ पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 150 बच्चे मंदिरों से पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहाँ, तो सब फ्री में होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं, तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई देखो, ये सब गुलाम भारत की अभी गुलामी में है, अभी आजाद नहीं हुए ये। अच्छा, भारत आजाद है, हम संविधान प्रदत्त देश में रह रहे हैं। अभी सुनो, मैं बताऊं, के मानसिकताओं उत्तर दे दूं इनका। धर्म के आधार पे गुलामी वाला दौर खत्म हो गया, अब संविधान की आजादी वाला दौर। अभी अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी सुनो, ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं, जी महाराज ने, इन्होंने पूछा कि दान पेटियां हटा दो मंदिरों से। आज बताइए, पूरे भारत में, यदि पूरे भारत में आज सनातन संस्कृति की बात कहीं से हो रही है तो कहां से हो रही है? मंदिर ना होते तो मंदिर क्या था? आपने कभी मंदिर का कॉन्सेप्ट समझा भी है? नहीं। कि गुलामी के दौर पे जीते चले आ रहे हैं। मैं आज मंदिर के बारे में खुल के बताऊं, मंदिर हैं तो गुरुकुल हैं। अच्छा, मंदिर में जो दान जाता है उस दान से गुरुकुल। आज आपने बोला एक भी बार कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा। आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है? कोई सेंस है इस बात की? गुरुकुल पर आपत्ति है क्या आपको? आएगा मजा खेल का। अभी सुन लेते हैं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या? इतने मंदिर हैं जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप आइए, मैं बता रहा हूँ, आओ यहाँ आओ। महाविद्यालय जर्जर स्थिति में है। ठीक है, ये डिस्कशन हम यहीं से बस ऑपोजिशन के साथ यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन है। बोल कि आप कहते हो कि सीज फायर कर ली, अरे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। अच्छा, अगर एक वॉर फुल फ्लेश्ड वॉर हो जाए तो आप कैसे बोलेंगे कि वो एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं होगा? कहाँ पे आप उसको रोकेंगे? अभी बता दे। साथी ने जो कहा है कि भाई न्यूक्लियर स्टेट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या कारगिल जब युद्ध हो रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था? अरे बाप रे, कितने दिन चली थी युद्ध, कितने दिन चले थे जरा याद कीजिएगा। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान अनडिक्लियर लेकिन न्यूक्लियर स्टेट 71 के आसपास में भी इंडिया थी। करवाली बेइज्जती। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। बोल सुधांशु जी, लेकिन वो जश्न मना रहे हैं कि हमने चुनाव तो किया, चुनाव में वोटिंग तो हुई। मैसेज आता है, एक बड़ा संदेश जाता है। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर के बीच के प्रायोजित मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता का पटाक्षेप हो गया। तू है कौन रे? हाँ, एक जरूर बड़ा परिवर्तन आया। इसको मैं एक सकारात्मक भी मानता हूं कि 21वीं सदी का सूरज निकलने के बाद पहली बार गांधी परिवार को विवश होकर अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। अच्छा, और 3.5 साल के अनुसंधान और बहुत ढेर सारे घमासान के बाद किसने आज जो इसका पटाक्षेप हुआ, तो ये एक स्वाभाविक सहज परिवर्तन है जो पिछले 25 वर्षों में या पिछले 7-8 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद दिखाई पड़ रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अंजना जी, एक बात तो है, आपका एक साधुवाद देती हूँ। कभी कभी दिन में आप थक जाते हैं, एंटरटेनमेंट खूब रहता है। गजब बेइज्जती है। आज सुधांशु जी ने डिसाइड किया कि वो एंटरटेनमेंट करेंगे। मतलब हमारे अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा। ये तो भाई गजब बात है।
कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया अपनी पार्टी में, उसका श्रेय भी ये मोदी जी को देंगे। मतलब मुझे हंसी आई या इन लोगों की सोच पर तरस आया। तुम्हें शर्म है कुछ? वो अपने आप में एक बात है, लेकिन वाकई में सच में हंसी आ रही है। और थैंक यू हंसाने के लिए। सुधांशु जी थोड़ा थक गई थी आज सुबह से, थोड़ा व्यस्त थी, अच्छा लगा आपने हंसाया। देखिए, सबसे पहले तो भारत में जो लोकतंत्र की परंपरा है, और जब हम लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं अंजना जी, तो हम सिर्फ बाहर के लोकतंत्र की नहीं, अपनी पार्टी के लोकतंत्र की भी बात करते हैं। हम सब लोगों ने करीब करीब 9385 डेलीगेट्स ने वोट डाला और उसके बाद एक चुनाव हुआ और उस चुनावी प्रक्रिया से एक अध्यक्ष चुने गए। यह भी सच है कि मिल में मजदूरी कर रहे एक व्यक्ति का लड़का आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना। इसका मुझे बहुत फक्र है, बहुत गर्व है। इन्होंने कुछ बातें कही किन्हीं पदों को लेकर। वीडियो एक चला था, वीडियो तो नहीं दिखा के लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहूंगी। ये पिक्चर है, एक हाथ है अमित शाह जी का, किसकी बाह पकड़ रहा है? जेपी नड्डा जी की। अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को खींचकर रास्ते से बाहर कर रहे थे कि वो कहीं फोटो फ्रेम में प्रधानमंत्री और उनके ना आ जाए। ये वीडियो सर्वविदित है, सबने देखा है, गूगल पर जाकर डालिएगा अमित शाह पुलिंग नड्डा हैंड, ये आ जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उसके बाद ये एक और वीडियो है, राजनाथ सिंह जी नमस्कार नहीं कर रहे हैं मोदी जी को, परेड चल रही थी, अकेले कैमरा चलना था, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको बोला गया चुपचाप यहां से खिसक लीजिए, कैमरे पर ध्यान बटना नहीं चाहिए। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दिक्कत की बात यह है कि इस तरह की बातें करना, जब आपका आंतरिक लोकतंत्र और आपका आंतरिक रिमोट 1.5 लोगों के हाथ में है, आपको शोभा नहीं देता है। हमें आपकी फप्तियां कसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने, और गर्व से सीना ठोककर, ताल ठोककर कहती हूं, चुनाव कराया है। जिस दिन अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा लीजिएगा, उस दिन बात करिएगा। अनुराग जी 2 मिनट प्लीज। अनमोल, what I saw in that speech of Modi today। सवाल है, ये सवाल का जवाब नहीं देते, इधर-उधर करके भागना। कौन से सवाल का जवाब? एक मिनट। अबे साले, आप सुनिए पहले, आप सुनिए। कौन से सवाल का जवाब? अनुराग, don't speak, let him speak and then you come in। Too strong audio tracks can't be allowed। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सिर्फ दिखा रहे हैं। अरे राष्ट्रभक्त है ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, इसको राष्ट्रभक्ति नहीं बोलते हैं, इसको पार्टी भक्ति बोलते हैं। आप बीजेपी की भक्ति कर रहे हैं, बीजेपी की भक्ति और राष्ट्रभक्ति में फर्क है। बीजेपी भक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। सरकार की भक्ति अगर करोगे, सेना की भक्ति करोगे, सेना का नाम करोगे, सेना का सम्मान करोगे, तो राष्ट्रभक्ति कहलाती है। लेकिन आप तो बीजेपी की भक्ति कर रहे हो। आप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? बीजेपी की तारीफ कर रहे हो। आप कहां तारीफ कर रहे हो सेना की? सेना का अपमान हुआ, आप बोलने को नहीं तैयार हो। सेना के हमारे एक बहादुर अधिकारी है जो महिला, उसको बोलते हैं आतंकवादी की बहन है, उस पर आप 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं हो। उसको जली ना, तेरी भी जली ना। बोलते नहीं हो कि उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। अभी मांग कीजिए पार्टी से निकाला जाए। चलिए मैं देखता हूं कितने राष्ट्रभक्त हो। पूरा व्यूअर देख रहा है पब्लिक का। मांग कीजिए उसको पार्टी से निकाला जाए। हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे एयरफोर्स अगर हैं तो क्या हमारा प्रधानमंत्री मना करेगा कि एयरफोर्स नहीं यूज करिए दुश्मनों पे? अरे कहना क्या चाहते हो? 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये होता है सरेंडर, जो आजकल ये लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया। ये होता है सरेंडर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन मैं संजीव साहब आपको बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न चल उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। संजीव साहब भी विपक्ष के हैं, कान खोल करके सुन लो। हे हिम्मत, जो मर्जी हो जाए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगा आराम से। और अंबेडकर का हिंदू राष्ट्र है चीनी, तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं। अरे चीनी ये हिंदू राष्ट्र है। देश को चलाया, कुछ शर्म आया है? 70 साल देश को चलाया। ये कह रहे हैं इनको बता दीजिए, हम चाइना के एजेंट ये हिंदू राष्ट्र हम देश तोड़ना चाहते हैं। 70 साल देश। 4th लार्जेस्ट आर्मी, सबसे बड़ी जो आर्मी है इंडिया की है, दुनिया की 4थे नंबर की रैंक है। कब बनी? मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में? में भी इसकी जानकारी नहीं है किस यार। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई, तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। जवाब सुनिए। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में पेट्रोल डीजल पे, ठीक है। और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। हाँ, आपको पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? ये फंस गया सी है। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। बात तो सही है। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी। ध्यान से सुनना। हाँ मनमोहन, सुनो, मनमोहन कुछ भी सही। और अभी तो रुको, सुनो, आज भारत की वो मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है। कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं, निकालिए पार्टी से। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मैं कह रहा हूं, हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूं, निर्भया रेप हुआ था, क्या सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे। बटर हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। रुको जरा। आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं क्या आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? नहीं। 24 घंटे में कौन से विधायक पे FIR हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे। एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो FIR आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? ये तो लेने के देने पड़ गए। खत्म। बाय बाय।